नमस्कार। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो क्विज के रूप में आपके सामने आएंगे। तो फर्स्ट राउंड रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान क्या है, इसमें से ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। तो उत्तर क्या आएगा, कानूनों का संग्रह। संविधान जो है कानूनों का संग्रह होता है। देन कहता है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, भारत। सही जवाब क्या है, भारत। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट हैं और 8 शेड्यूल हैं और कुल मिलाकर 1,45,000 शब्द इसके अंदर हैं। तो ये सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लिखित। हालांकि जो एक्टिव जो हमारा है सेकंड लॉन्गेस्ट है। इसके अलावा एक है कंट्री, वो अलाबामा है वर्ल्ड में, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा है, लेकिन कंट्री के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा है। देन कहता है भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो ऑप्शन आपके सामने है, 6 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो ये लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान निर्माण प्रक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 18 महीने 11 दिन, 3 साल 11 महीने 18 दिन, 3 साल 18 महीने 11 दिन। सही उत्तर क्या आएगा, सही उत्तर आएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ऑप्शन ए सही है। सेकंड राउंड है व्यक्तित्व को पहचानिए। आपके सामने कुछ फोटो आएंगे तो आपने पहचानना है कि ये कौन है। तो ये देखिए कौन है ये, इनके बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो ये हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। ये भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे। 1952 15 मई से लेकर 27 फरवरी 1956 तक इनका कार्यकाल रहा। इनको दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था और ये बहुत ही उम्दा किस्म के वक्ता भी रहे हैं। नेक्स्ट, इनको पहचानिए कौन है, कौन है ये। तो ये हैं ओम बिरला जी, जो 18 जो लोकसभा हमारी इस समय चल रही है उनके अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा में भी यही लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। ये कौन है, तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति। ये कौन है, तो इनको पहचानिए। तो ये हैं श्रीमती मीरा कुमार, 15th लोकसभा में ये लोकसभा स्पीकर रही और भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर रहने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। नेक्स्ट राउंड है थर्ड राउंड। तो इसमें फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपके सामने है, JB कृपलानी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो सही उत्तर क्या है, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले प्रेसिडेंट भी रहे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। ऑप्शन सेम है, राइट आंसर क्या आएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। MK गांधी, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इसके मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। तो टोटल मेंबर कितने थे, तो वो थे, ऑप्शन आपके सामने थे 299। टोटल तो 389 थे, लेकिन बाद में जो है हमारा पार्टीशन हो गया था
तो कुछ दो हिस्सों में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी बट गई थी, तो इसलिए 299 सदस्य भारत की संविधान सभा में रह गए थे। हालांकि इसमें कुल मिलाकर 389 सदस्य 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सरकारी प्रांतों से, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से और 93 जो है वो रियासतों से थे, प्रिंसली स्टेट्स से। राउंड नंबर 4, इसमें भी मल्टीपल चॉइस रहेंगे। राष्ट्रीय कानून दिवस, नेशनल लॉ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी, 22 जुलाई, 15 अगस्त, 26 नवंबर। राइट आंसर इज 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा 19 नवंबर 2015 से, जब द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। क्यों किया? ताकि भारत के नागरिकों को, जो इंडियन सिटीजन हैं, उनको संवैधानिक मूल्यों के बारे में ज़्यादा जानकारी हो और उनके बीच में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाया जा सके। इसलिए हम हर वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वें, 43वें, 72 या 75? तो राइट आंसर इज 42। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द भारत की जो प्रेम्बल है उसमें, संविधान का प्रेम्बल उसमें जोड़े गए। नेक्स्ट कहता है, भारत का संविधान कब बनकर या लिखकर तैयार हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या आएगा? वो आएगा 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम संविधान जो दिवस है वो 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट कहता है, भारत के गणतंत्र बनने 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ के बाद लोकसभा संसद के निचले सदन, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, उसके पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, GV मावलंकर। राइट आंसर GV मावलंकर। ये लोकसभा के मुखिया को संसदीय भाषा में स्पीकर या अध्यक्ष भी कहा जाता है, तो ये पहले बने थे। नेक्स्ट राउंड नंबर 5, तो इसमें देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय लोकसभा जो 18th लोकसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन हैं इस टाइम? श्रीमती मीरा कुमार, ओम बिरला जी, वेंकैया नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। राइट आंसर इज श्री ओम बिरला। ये 17वीं लोकसभा में भी लोकसभा स्पीकर थे और इस समय भी लोकसभा के स्पीकर हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित महिला सदस्यों में से कौन संविधान सभा के सदस्यों में शामिल नहीं थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन वोमेन मेंबर नहीं थी? मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता। तो इनमें से ऑप्शन ए मीरा कुमार ये नहीं थी, बाकी के तीनों महिला मेंबर थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं, ऑप्शन आपके सामने, आयरलैंड गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा। तो राइट आंसर इज आयरलैंड। इंग्लैंड के पास में एक छोटा सा देश है। नेक्स्ट कहता है, अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका, जर्मनी या जर्मनी वीमर गणराज्य, और साउथ अफ्रीका या USSR? राइट आंसर इज यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी रसिया। उसके वहाँ से हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। राउंड नंबर 6 है, तो इसमें कहता है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? संविधान में संशोधन, यदि कोई चेंज करना हो संविधान में तो उसका एक प्रोसेस होती है, उसको हमने किस देश के संविधान से अपने संविधान में शामिल किया है? ऑप्शन में है इंग्लैंड, USA, साउथ अफ्रीका, जापान। राइट आंसर इज साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? हाउ मेनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? 20, 21, 22, 23। राइट आंसर इज 22।
नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एंड इम्पोज प्रेसिडेंट रूल देयर? आर्टिकल 356, 365, 375, 376 किसके तहत ऐसा किया जा सकता है? राइट आंसर इज आर्टिकल 356, 356। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है? विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द लैंग्वेजेस? 8th आर्टिकल, 8th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 16th शेड्यूल, 22nd शेड्यूल? राइट आंसर इज 8th शेड्यूल, 8वीं अनुसूची। राउंड नंबर 7 फिर है व्यक्तित्व को पहचानना। तो फोटो को पहचानिए, ये कौन है? संविधान से ही रिलेटेड रहे हैं। तो ये हैं JB कृपलानी। संविधान सभा की पहली मीटिंग में सबसे पहले जिन्होंने संबोधित किया था वो JB कृपलानी रहे हैं। नेक्स्ट, इनको पहचानिए, ये कौन है? तो ये हैं सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। ये कौन है? तो ये हैं HC मुखर्जी, संविधान सभा का उप अध्यक्ष इनको चुना गया था। नेक्स्ट है, इनको पहचानिए, ये कौन है? तो ये हैं BN राव, संविधान सभा में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर के रूप में चुना गया था। तो ये थे संविधान दिवस के ऊपर एक छोटा सा क्विज। आपने बहुत सारी जानकारियाँ इसके माध्यम से मिलेंगी। कुछ आपके पास और जानकारियाँ संविधान दिवस से रिलेटेड हो सकती हैं। यदि कोई और टॉपिक आप चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हम संविधान दिवस मनाएं और हम अपनी वीडियो लेक्चर में उसको ऐड करें, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।